हमारे नाक में बाल दिया गया हो और हफ्ते में एक दिन नकटी बकोट के क्या करते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन जो लोग सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं तो जब सांस लीजिएगा ना बड़ा अच्छा लगेगा, सोना सोना एकदम। लेकिन धीरे 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 आपका दम घुटने लगेगा, दम घुटने लगेगा, दम घुटने लगेगा, आपकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। हवा में उड़ रहे धूल कण को क्या कहते हैं, एरोसोल। आप कभी कंबल झाड़िएगा, अपना कपड़ा उपड़ा झाड़िएगा, जैसे जमीन पे बैठे बोरा, तो उसमें कुछ ना कुछ धूल कण घूमते रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एरोसोल। ये सोचिए एरोसोल बहुत ज्यादा प्रदूषण करते हैं। इन्हीं एरोसोल से बचने के लिए हमारे नाक में बाल दिया गया होता है। क्या दिया होता है, बाल। और यहाँ पर म्यूकस होता है। क्या होता है, म्यूकस। हम जब सूंघ रहे होते हैं तो डेली एरोसोल चिपकते रहता है और हफ्ते में एक दिन नकटी बकोट के क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो जो नकटिया है वो क्या है, एरोसोल है। और उसको नकटी चिपचिपा बना दिया जाता है ताकि उसमें एरोसोल क्या हो सके, चिपक सके। इसलिए मुंह से सांस लेना चाहिए। हाँ, जब दौड़ के आ रहे हैं तो उस समय ऑक्सीजन डिमांड कमी ना हो, इसलिए ऑक्सीजन की भरपाई करने के लिए क्या करना होता है, थोड़ा सा हाफ रहे तो फिर मुंह से कर लेना चाहिए। अभी नहीं कि मुंह से सांस में न ले, उलट जाओगे लोग। यहाँ पर एरोसोल होता है, नाक में बचा देता है। लेकिन जो लोग सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं तो सीमेंट बहुत ज्यादा पतला बारीक होता है। कभी सीमेंट उठाइएगा ना, यहाँ पे एकदम बारीक होता है, एकदम। बालू तो थोड़ा खुरदुरा होता है, सीमेंट एकदम बारीक होता है। तो जो सब जैसे सीमेंट फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं तो उसमें जो धूल कण उड़ रहा होता है वो भी क्या है, एरोसोल है। वो एरोसोल नाक के रास्ते पहुंच जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। नाक की अपनी एक क्षमता है, अब बात उत करते रहेंगे तो मुंह के रास्ते पहुंच जाएगा और फेफड़े में जाके बैठने लगता है। एस्बेस्टस के टुकड़े, सीमेंट के टुकड़े, ये सब बैठने लगता है और फेफड़ा जाम होने लगता है। और इसे हम लोग व्हाइट, सफेद कैंसर या व्हाइट कैंसर कहते हैं। क्या कहेंगे, व्हाइट कैंसर। इनको मास्क लगाना जरूरी होता है, तो मास्क वगैरह इन्हें लगाना जरूरी रहता है। अब तो कोरोना आया, मास्क सबको क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। नहीं तो पहले कोई मास्क लगाता था, आज से 4 साल 5 साल पहले, तो लोग उसको अजीब नजर से देखते हैं, ये भाई इसको क्या हुआ है, डाकू गुंडा। अभी कोई मास्क लगा ले तो कहते हैं अभियो कोरोना भइले। हाँ, सेफ्टी के लिए। कौन चीज का सेफ्टी करिया ना हो जाए लोग। ए बाबू अंगड़ाई ले रहे हो, बकलोलवा रात में टाइम से सो जाया करो। तुम ही कह रहे हैं दलिदर, वो छुप रहा है उसके पीछे, लग रहा हम देखबे नहीं किए। हाँ, तुम भी बतियाता है रे बकलोलवा। यो सब बकलोले कोनो से आजकल बतियाने लग रही है। बताओ, दलिदरों से कोनो बतिया रही है, बताइए। स्टैंडर्ड ही नहीं रहा। वो भी बकलोले होगी। हाँ, सही कह रही है, वो बकलेले होगी, ठेहुला ले दांत होगा। वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा प्रदूषण करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, 50%। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन को अगर कंप्लीट नहीं जलाइएगा, काला धुआं देगा, कम ऑक्सीजन की मात्रा में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। जैसे गीला लकड़ी को जलाइएगा ना, गाढ़ा धुआं छोड़ेगा, तो उसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गाढ़ा धुआं निकलेगा, सूंघिएगा ना तो बड़ा सुगंधित होता है। कहते हैं सोना सोना महक रहा है, कोयला वैसा महक रहा है। नहीं समझ में आ गया ना, इस ससुरा इसको छोड़ के इसको पसंद करने लगा है हम। तो जब सांस लीजिएगा ना बड़ा अच्छा लगेगा, सोना सोना एकदम। लेकिन धीरे 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 आपका दम घुटने लगेगा, दम घुटने लगेगा, दम घुटने लगेगा, आपकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। बाकी बचल 20% प्रदूषण कौन कर देता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय होती है और यह बाकी बचे 20% प्रदूषण को कर देती है। यह फेफड़े को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, यह घातक है। लेड, फॉर्मूला क्या होता है, पीबी लेड। लेड को क्या कहेंगे, सीसा। सीसा प्रदूषण से क्या होता है, तो सीसा प्रदूषण से हमारा ब्रेन, तंत्रिका प्रदूषित होती है। क्या प्रदूषित होती है, तंत्रिका। अब पेट्रोलियम में जब हम ये मिलाएंगे इंजन बचाने के लिए, तो वो इंजन तो बचा लेगा, लेकिन जब वो धुआं निकलेगा तो धुआं में टेट्रा इथाइल लेड, और लेड को ही फॉर्मूला पीबी यानी सीसा होता है। तो गाड़ियों के धुआं से हवा में क्या मिल जाएगा, सीसा, और वो रूप ले लेगा एरोसोल का। किसका रूप लेगा, एरोसोल। हवा में उड़ रहे धूल कण को क्या कहेंगे, एरोसोल। फिर नाक के रास्ते वो शरीर में जाएगा और तंत्रिका को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, एकदम टेंशन में रहेगा। तो आजकल देखिएगा ना, लोग बड़ी टेंशन में रह रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन में रह रहे हैं, नींद नहीं आ रहा है। आप लोग को तो नींद आने से परेशान है तुम।